हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 10 मैथ जो आपका प्री बोर्ड पेपर हुआ था, इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी है, सेक्शन ए को हमने सॉल्व करा दिया था। प्री बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड से पहले जिस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो प्री बोर्ड में आपको बता दिया जाता है कि इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर आपको इसी पैटर्न पर मिलने वाले हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और हम आपको इस प्रकार बताने का प्रयास करेंगे कि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस टाइप से आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। यह सवाल बहुत बार पूछा गया, आपने अंसाल पेपर सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया होगा तो आपको जरूर मिला होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम रूट 3 बताएंगे, रूट 2, रूट 5 आप आराम से कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। यहाँ पे मानेंगे रूट 2 आपका रूट 3 आपका अपरिमेय है, लेकिन इसको पहले परिमेय मानेंगे, फिर विरोधाभास हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे हल। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसलिए यहाँ पे हम अंडर रूट 3 को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। b और यहाँ पे जो आपका b है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए, जहां a और b सह आभाज्य संख्याएं, कौन संख्या है भैया? सह आभाज्य, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? एक हो, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ए और बी का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब इसका देखिए, अब हमें रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भैया? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे। देखिए ध्यान से, रूट 3 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा a बटे b का वर्ग। हमें पता है जब रूट का वर्ग करते तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, रूट 7 का वर्ग 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 बराबर में a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा 3b स्क्वायर आपका ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब बताइए 3 गुणे में कहा जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 3a को भी, 3a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब हमें पुनः मानना पड़ता है। देखिए ध्यान से भैया, पुनः a बराबर, यहाँ a लिखा तो हम a लिखेंगे, a बराबर यहाँ पर मान लेंगे 3। अब 3 3, अब यहाँ कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो इसमें ना हो। a b को छोड़ के हम यहाँ मान लेते हैं c, जहां c एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, c का आपका रहेगा c स्क्वायर। क्या रहेगा भाई आपका? c स्क्वायर। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ समीकरण a से जहां a स्क्वायर है उतने के स्थान पे हम 3b स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर देख लीजिए, हम इतने के स्थान पे लिख देंगे यहाँ पर आपका 3b स्क्वायर बराबर में आपका 9c स्क्वायर। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9, तो b स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3c स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 गुणे में कहा जाएगा? भाग में जाएगा, भाग में जाएगा ना भैया। तो 3b स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ 3b स्क्वायर को विभाजित करता
है। इसलिए इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब विभाजित कर रहा था यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए हमने तो माना था 1, लेकिन आप हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या है भैया 3 है। अतः 3 ए और बी, 3a और b का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हमारी तो क्या हो रहा, विरोधाभास हो रहा। परंतु यह विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं है। देखिए हमने तो 1 माना था आपका कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ क्या निकला 3, तो इसका विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया था। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर आपका √2 पूछे तो जहां पर हमने यहाँ पे √3 लिखा है यहाँ √2 कर देंगे, यहाँ पर इसका √2 कर देंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ग कर देंगे, बाकी सेम टू सेम हिंदी रहेगी। अगर 5 कहे तो जहां हमने 3 किया है वहां 5 कर देंगे, अगर उसका वर्ग है तो उसका भी वर्ग कर देंगे। आपका सेम टू सेम हिंदी वर्ड इतना लिखना ही पड़ता है आपको। यह सवाल 2 नंबर में पूछा गया और कभी कभी 6 नंबर में पूछ लिया था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार दोबारा से लगा लेना। आइए फिर देखते हैं इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुपद से है, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों आपका दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले शून्य निकाल लेंगे, फिर उसके संबंध ज्ञात कर लेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। यहाँ पे आपको दिया गया बहुपद x बराबर में आपको x² - 3। अगर जब कभी भी शून्य कहता आपको इतने बहुपद के बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² - 3 बराबर में 0। ये देखिए x² माइनस, अभी हमने बताया था 3 को हम √3 का वर्ग लिख सकते हैं, नहीं भैया लिख सकते हैं। अब आप एक सूत्र जानते हैं, a² - b² बराबर आपका होता है a + b और दूसरा a - b। तो एक ब्रैकेट में हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में इसको क्या लिख देंगे भैया, माइनस में लिख देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे x - √3 बराबर में 0। अब इसकी तुलना कर देंगे, x + √3 बराबर में आपका 0 और यहाँ x - √3 बराबर में 0। तो x बराबर इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर इधर माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा भैया प्लस। अतः शून्य जो आएंगे, अतः x बराबर -√3 और कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं, अब इसमें संबंध बता देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a। क्या होता है -b/a। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a। अब देखिए जो आपका बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, इसकी तुलना कर लेंगे किससे, ax² + bx + c। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे भैया, तुलना करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या रहता है 1, और जबकि x का गुणांक आपका क्या है 0 है, क्या है 0। तो यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 0, c बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे -3। c बराबर कितना हो जाएगा -3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे -√3 प्लस में √3। एक मान अल्फा है, दूसरा मान क्या भैया बीटा। अब इसको सूत्र के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखिए -b का मान आपके पास है ही नहीं, 0 हो जाएगा बट्टे में a। तो देखिए ध्यान से, ये आपका कट के 0 हो जाएगा, 0 बराबर
जीरो। हमारा ये संबंध क्या है, सही है, दोनों तरफ आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं एक जैसे। अब यहाँ निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को गुणा कराना है। देखिए ध्यान से भैया, √3 गुणे 3, और इधर सी अपान ने, सी का मान आपके पास कितना है, -3 बटे ए का मान कितना, 1। तो यहाँ √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3, और माइनस को माइनस, तो √3 जो है -1 हो जाएगा, -3। देखिए दोनों तरफ के आंसर क्या है, एक जैसे हैं। तो यही हमारा क्या था, संबंध था। उम्मीद करती है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप एक आपके लिए एक सवाल ही है, आप ये करके बताना, x² - 2, x² - 2 का आप इसको कर लेना, निकाल लो अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका सिद्ध करने वाला सवाल है, त्रिकोणमिति चैप्टर से, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग करेंगे, दो दो मेथड आपको बता देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आपका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान, सवाल आपके स्क्रीन पर है। करा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। बहुत सस्ता सवाल है, देखिए ध्यान से भैया। सबसे पहले लिखेंगे हल, एक बार प्रश्न को उतार लेंगे। 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर में है आपका है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। इसको लगाने के आपके दो मेथड है। आप LHS लेकर RHS ला सकते हैं, या आप आधा LHS सॉल्व कर दीजिए, आधा RHS सॉल्व कर दीजिए, तब भी आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हल तो लिखे हैं। अब इसका देखिए ध्यान से, LHS लेने पर, LHS लेने पर हम आपको दोनों मेथड बता देते। LHS लेने पर देखिए ध्यान से भैया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। इसमें बहुत सारे सूत्रों का यूज होगा। देखिए ध्यान से भैया, हमें पता है जब कोई डायरेक्टली आपका सिद्ध करने वाला सवाल ना लगे सर्वसमका से, तो आपको उसको सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो कॉस ए को लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1 अपान सेक ए, और सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कॉस ए। तो मतलब इतने के स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं भैया, लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपान कॉस ए बटे में कॉस ए। अब देख लीजिए ध्यान से भैया, इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस में 1 बटे में कॉस ए, फिर बटे में 1 बटे कॉस ए। अब देखिए भैया, इसका यहाँ पे 4 नंबर वाला यहाँ चलाता है और अंदर अंदर गुणा हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अभी तो हमारा ये आया ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसी का क्या करेंगे, परमेयीकरण, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस 1, नीचे भी कॉस ए माइनस 1। अब देखिए ध्यान से भैया, ऊपर आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने इससे पहले बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में आपका कॉस ए माइनस 1, कॉस ए माइनस 1। अब देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने सर्वसमका पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में कितना होता है आपका, 1। कितना होता है भैया, 1। अगर हमें यहाँ पे साइन के, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इधर प्लस उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया, माइनस। क्या हो जाएगा आपका, माइनस, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। इतने के स्थान पर लिख दें हम माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में आपका कॉस ए माइनस 1। आप तो कहोगे सर ये आया ही नहीं। देखिए ध्यान से, कुछ करना ही थोड़ी ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भैया। आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको आर दोनों सॉल्व करना है, क्या कहते हैं, दोनों सॉल्व करना है दोनों मेथड से। अब अगर आप आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो कुछ करना ही नहीं, इतना स्टेप तो दोनों में करना रहेगा, इतना तो आ जाएगा इधर से, फिर जब इधर वाला सॉल्व करेंगे तब इतना आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम दूसरा मेथड भी बता देते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए ध्यान से भैया क्या करना है, इधर लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस लेने पर, और आप यहाँ देख लीजिए इधर लेंगे आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर इधर देखिए हो जाएगा 1 प्लस, हम सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए बटे में, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए। देखिए ध्यान से भैया ये हो जाएगा कॉस एक कम कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए बटे में 1 बटे कॉस ए। अब देखिए ध्यान से 4 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस ए हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए आरएचएस लेने पर बहुत सस्ता है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। देखिए भैया ध्यान से यहाँ से ये सूत्र हमने पढ़ा सर्वसम का, अगर हमें साइन स्क्वायर ए केवल निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से इतने पूरे पार्ट के स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं, लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए हम इसका वर्ग कर सकते हैं क्योंकि एक का वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान से हम इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बटे में आपका 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस हेंस प्रूव दैट। देखिए एलएचएस का मान भी इतना है और आरएचएस का मान भी इतना आ गया है। उम्मीद करते हैं हमने सिद्ध करने वाले सवाल दोनों तरीके से बताए आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना एक बार। अब हम चलते हैं सांख्यिकी चैप्टर पर समांतर माध्य से। अब माध्य आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, आप देख लेना, माध्य निकालना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए प्यारे बच्चों आपका समांतर माध्य पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। और समांतर माध्य निकालने की आपके 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। देखिए ध्यान से बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप इस पैटर्न पर सभी सवालों को लगा पाएंगे। देखिए भैया देखिए ध्यान से, आपको वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो जो आगे वाला सीमा होता है इसे निम्न सीमा कहते हैं, इसे उच्च सीमा कहती है। निम्न सीमा ये उच्च सीमा, इसी प्रकार यहाँ सब है, ये आपकी बारंबारता है। इससे पहले आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसे एक्स आई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक्स आई। तो सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा करने पर। देखिए 10 और 0 जोड़ेंगे, 10 होगा, 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 5। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 15। आप देख पा रहे हैं 10 का डिफरेंस, मतलब तो 10 बढ़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया 45, यहाँ पर हो जाएगा आपका 55। क्या हो जाएगा भैया 55। अब इसका देखिए गुणा कराएंगे सामने सामने, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, यहाँ 5 सत्ते 35 हो जाएगा आपका, यहाँ 15 पचे 75 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा आपका यहाँ, और यहाँ पे 13 पचे 65 के 5 हासिल लागे आ जाएगा आपका 6, 13 तय 39, 39 40 41 42 43 44 45 हो जाएगा आपका 45। अब उसके बाद यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 45 दूना 90 और डबल 0 9 से हो जाएगा। यहाँ पे 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लागे 3, 7 पच्चे 35 3 38। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के आपका हो जाएगा 0 हासिल लागिन 2, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 7 आपका हो जाएगा 22, 22 3 हो जाएगा आपका 25 हासिल लागिन आ जाएगा आपका 2, यहाँ 9, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 9 आपका हो जाएगा 14, 14 4 18, 18 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा 20, मतलब 2050, कितना आ जाएगा 2050। अब इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, सिग्मा एफ आई को, सिग्मा एफ आई को जोड़ते हैं, इसको जोड़िए भैया। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे 13 और 7 20, 20 20 40, 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 7 15, 15 5 20, यहाँ पे मतलब हो जाएगा 60, टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे 60। कितना आ जाएगा भैया 60। अब हम जानते हैं चूंकि जो समांतर माध्य होता है आपका, समांतर माध्य यक्स बार बराबर, ये होता है आपका भैया सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। अब देखिए ध्यान से, इसको ऊपर रखेंगे, 2050 बट्टे में 60, 0 0 आपका हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 205/6। आप जब इसको काटेंगे लगभग आ जाएगा यहाँ पे 34.17। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करती है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न पर सवाल जरूर आएगा। आपका यहाँ वर्गंतराल थोड़ा सेम मतलब चेंज कर सकता है, मान लो 10 से 20 कर देगा और कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर बारंबारता चेंज कर देगा, बाकी लगाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आपका ई नंबर सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल कह रहा, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 मतलब 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बताते, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल आपको पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा के पावर 3, भुजा के पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे हल। माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, हमने घन की भुजा कितना माना 1 सेंटीमीटर। तब भैया प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार कह रहा प्रत्येक का आयतन कितना है 1331, मतलब जो प्रत्येक का आयतन है, जो आपको आयतन दे देगा, एक क्यूब का मान पता है इसमें 1331। अब देखिए यहाँ पे इधर क्यूब रूट हटेगा, इधर लग जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट 1331, यहाँ से ए। अब आपको पता होना चाहिए 1331 किसका घन मूल है, तो ये 11 का होता है। कितना का होता है भैया 11 को। आपको कम से कम 15 तक याद ही होना चाहिए, और वर्गमूल आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो ये होता है 11 का। कितने का होता है भैया 11 का, मतलब जो भुजा होगी आपकी कितना आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब घन था पहले, अब घन को मिला करके क्या बना रहे हैं घनाभ, क्या बना रहे हैं भैया घनाभ। और देखिए भैया, जब कोई चीज मिलाकर बनाई जाती है, मिलाकर बनाई जाएगी, क्योंकि भुजा सेम है, तो जब घनाभ बनाएंगे तो इसमें एक चीज बढ़ जाएगी, लंबाई। लंबाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, जबकि ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। क्या रहेगी भैया सेम रहेगी। प्राप्त, क्या लिखेंगे, प्राप्त ठोस की विमाएं, विमाएं जो लंबाई होंगी आपकी, लंबाई क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 11 + 11 आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका रहेगा 11 सेंटीमीटर ही, ऊंचाई भी आपका रहेगा 11 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, यहाँ पे लगाना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB BH HL। अब यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2। L का मान आपके पास कितना भैया 22, B का मान 11 प्लस B का मान आपके पास 11 है, H का मान आपके पास कितना है 11 है, प्लस H का मान क्या है 11, L का मान कितना है 22। अब देखिए ध्यान से भैया, ये हो जाएगा 2, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2, यहाँ पर प्लस में 11 करेंगे 121, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 4 2। अब इसको जोड़ लेते हैं 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ 11 करेंगे आपका हो जाएगा 121, यहाँ पर 4 2 और 1 3 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 2 6 और 6 4 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ से लगेंगे 1 2 1 3 1 4 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लागन 1 और 2, यहाँ पे हासिल लागन आपका हो जाएगा 1 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1210 पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता है, यदि दो घन है, उनका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनके फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया था, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगाना। मतलब जब यहाँ पर आपका जो आयतन दिया हो 64 सेंटीमीटर क्यूब हो, तब उसका आंसर कितना आएगा, आप कमेंट जरूर करना।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। फिर चलते हैं हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से देखिए पेपर कैसे बना, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करिए और क्या कहते हैं साल पेपर सॉल्व करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आपका एफ नंबर सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए भैया बहुत अच्छा सवाल है। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल। जो चीज दिया गया वहां पे एक बिंदु मान लेते हैं कोई है भैया x, y, हम इसको नाम देते थे P। इससे समदूरस्थ मतलब उनके बीच की दूरी क्या भैया, समान है। दो बिंदु है, पहले को हम मान लेते A, ये आपका दिया गया है 3, 6 और दूसरे मान लेते B, ये आपको दिया गया है -3, 4 -3, 4। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या बताना, संबंध बताना है। तो अगर समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं जो AP की दूरी होगी भैया, ये वाली दूरी AP की दूरी होगी यहाँ पे, ये BP की दूरी की क्या होगी बराबर, या इसे हम PA लिख सकते हैं। PA की दूरी PB की दूरी के बराबर होगा कि नहीं भैया। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब देखिए आपका ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। जब इसके लिए लगा रहे हैं तब यहाँ लिखेंगे दूरी। दूरी सूत्र आपको होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं। इधर देख लीजिए भैया, पहले इतना पार्ट इधर सॉल्व करते हैं, फिर इतना पार्ट इधर यहाँ पर। अब ये x1 है, y1 है, ये x2 है, क्या y2 है भैया। इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका x1 मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समदूरस्थ में मतलब यही होता है दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए उसके आगे भैया यहाँ पर x1 का मान हमें कितना पता है भैया, यहाँ पे x है, माइनस x2 का मान आपको कितना पता है भैया, 3 पता है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान पता है भैया आपको y, माइनस y2 का मान भैया पता है आपको 6, इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए ध्यान से भैया इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ये x1 के स्थान पे आप कितना है x, माइनस x2 के स्थान भैया -3 पहले से और ये -3 आपका क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा भैया +3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y1 का मान आपके पास y है माइनस और y2 के स्थान पे आप कितना भैया 4, इसका होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भैया, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने से जो आपका रूट है हट जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका यहाँ बचेगा x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। इधर आपका बचा भैया x +3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको सूत्र पता होगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है भैया आपका a² + b² -2ab और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है भैया आपका a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ भैया x² + 3 का वर्ग 9 -2ab मतलब 3 दूना 6x प्लस में यहाँ देखिए ये हो जाएगा y² यहाँ पे प्लस 6 का वर्ग 36 -2ab मतलब 6 दूनी 12y। इधर देखिए भैया यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर x² प्लस 3 3 का 9 प्लस 3 दूना 6 2ab मतलब 6x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका y² + 4 चौक 16 -8y माइनस क्या हो जाएगा 8y। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पर। इधर देखिए x² से x² क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ y² से y² आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, देखिए यहाँ 9 से 9 आपका हो जा रहा है कैंसिल, 9 से 9 क्या हो रहा है भैया कैंसिल। अब देख लीजिए और क्या बचा है आपके पास, अब नहीं बचा यहाँ पे देखिए, अब कटने वाला नहीं बचा। यहाँ देखिए भैया -6x बचा है, प्लस में आपका 36 बचा है, माइनस में क्या बचा है 12y। अब इधर देखिए क्या बचा है, इधर आपका 6x बचा है, प्लस में आपका 16 बचा है, माइनस में आपका 8y बचा है। क्या बचा है भैया 8y। अब देखिए ध्यान से x मतलब क्या कहते हैं, सबको हम क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे। संबंध में क्या होता है, सबको एक तरफ कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -6x प्लस में 36 और यहाँ पर माइनस में 12y। अब इधर देखिए प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका -6x प्लस में इधर 16 प्लस में उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा भैया आपका
-16 प्लस में, सॉरी माइनस से प्लस हो जाएगा आपका 8y बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, हमने जो इधर लिखा था उसको एक तरफ भेज दिया, जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए कुछ जुड़, अब x से x जुड़ सकता है घट सकता है, y जुड़ सकता है घट सकता है, संख्या संख्या जुड़ सकती है घट सकती है। अब यहाँ देखिए माइनस का 6x और माइनस का 6x, मतलब किसी 6 रुपए उधार थे, फिर 6 रुपए उधार हो गए, कै रुपए उधार हो गए 16, मतलब 12 रुपए, तो माइनस का 12x। अब देखिए यहाँ पे -12y है और प्लस में क्या कहते हैं आपका भैया 8y है, तो 12 रुपए उधार थे, 8 रुपए दे के रुपए उधार भैया 4, तो -4y हो जाएगा। और देख लीजिए भैया 36 में से आपका यहाँ पर 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 20 बचेगा, कितना बचेगा भैया आपका 20, वो भी प्लस में बराबर 0। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 क्या है कॉमन है, 4 क्या भैया कॉमन है, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन कर लेते हैं, हम फिर माइनस में 4 कॉमन कर लेते हैं ताकि प्लस हो जाए, तो हम -4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 3 12 3x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस लिए प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस से क्या हो जाएगा -4 पंचे 20 बराबर में 0। अब जो गुणे में कहाँ चला जाएगा भैया भाग में चला जाएगा, 3x + y - 5 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा संबंध, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने भैया सेक्शन बी का सभी 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करा दिया है। इसके थर्ड पार्ट में भैया जो आपकी वीडियो आएगी, हमने फर्स्ट पार्ट पहले बना दिया था, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को भैया डिस्कस करेंगे और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे, हम दोबारा से कह दे रहे हैं, तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना और इसी पैटर्न पर अब आप लोग सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग को भैया थर्ड वीडियो में, जिसमें हम 4 नंबर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।